काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम। जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। सुन रहे हैं वो छतों पर खड़े होकर सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगली बार छत पर नहीं आना, अपने को यहाँ प्रांगण में आना है। क्योंकि अगर आप वहां से सुन सकते हो तो यहाँ से अगर बैठे दिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस बार तो कोई बात नहीं है, अगली बार जरूर ध्यान रखें कि यहाँ जरूर आना। अब दूसरी बात कि अपन अगले बार जब भी मनाएंगे तो इसको और बढ़िया तरीके से मनाएंगे। और मनाने का मतलब केवल ये नहीं है कि 14 अप्रैल आया और बस अपन ने मना लिया, अम्बेडकर जयंती है, बहुत शानदार कार्यक्रम किया, सब मिठाई मिठाई बांट दी, घर चले गए, भूल गए, फिर अगले साल याद किया। इन्होंने खुद ने कहा था जब इनका 50वां जन्मदिन था तब से भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा पड़ी थी, और इनके 50वें जन्मदिन पर बहुत जनता इकट्ठी हुई थी। इनके जो मानने वाले अनुयायी थे उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बाबा साहब का 50वां जन्मदिन मनाया था। तो इन्होंने खुद ने कहा था कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर आप चलने का प्रयास करो। अगर उस रास्ते पर चलकर मैं अम्बेडकर बन सकता हूं तो आप सब अम्बेडकर बन सकते हो। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम केवल और केवल इन्हें आज के दिन याद करते हैं, या कोई याद करता है तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है वो याद कर लेगा, बाकी को तो कोई मतलब नहीं। माताएं बहनें जो अनपढ़ है उनको ज्यादा वैसे नॉलेज नहीं है। उनको नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा प्रचार करते नहीं है। अपने घर में हो सकता है कि लगभग घर में अब तो बाबा साहब की तस्वीर तो है शायद, लेकिन इनके बारे में लिखी हुई किताबें किसी के पास नहीं। आज भी केवल जय भीम, हर बार अम्बेडकरवादी स्टेटस, केवल ये चीजें दिखाते हैं। बाकी इन्होंने जो कहा था वो अपन नहीं करते। ये ऐसे आदमी थे जो 20-20 घंटे भी पढ़ाई की थी इन्होंने। लोग जो 5 साल में पढ़कर आते हैं, इंग्लैंड गए थे वहां 3 साल में पढ़ाई करके आए थे। वो इंग्लैंड में इनके बड़े मित्र होते थे जो पैसे वाले थे, वो दिन में 4 बार खाना खाते थे, दिन में केवल 1 बार खाना खाते थे। लेकिन इनको पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। इनका मकसद एक था कि अगर मैं पढ़ गया ना तो मेरे भारत में जो मेरे भाई बंधु है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो कुछ कर पाएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ा तो सारे के सारे वो बेकार चले जाएंगे। और जो लंबे समय से जब से मानव की जातियां बढ़ी थी उस समय से एक विशेष समाज को जाति के नाम पर पीछे कर दिया गया। और वो जाति के नाम पर पीछे नहीं थे, वो पीछे थी शिक्षा के नाम पर। क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना वो पीछे ही होता है। आपने कभी सुना होगा कि हर चीज की चोरी हो सकती है। आपने पैसे कमाए, हो सकता है चोरी हो जाए। पैसे एक बार चोरी हो गए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे, दोबारा कमाना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलो ज्ञान ऐसा है जो कभी भी चोरी नहीं हो सकता। कोई भी मायका ना लगो आपसे, आपकी बुद्धि है वो छीन नहीं सकता। अब अपने समाज में क्या है? उल्टा सिस्टम। अपन लोग पढ़ते नहीं है तो दिमाग वैसे नहीं है, और पैसे दिमाग नहीं है तो पैसे वैसे ही नहीं। तो दोनों चीजों से वंचित है। पैसे भी नहीं है और दिमाग भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास दिमाग होगा वो पैसे कमा लेगा। अब दिमाग काम में नहीं लेगा तो फिर हालत खराब। तो इनके पास दिमाग था, ये चाहते थे बहुत बड़ी शानदार जिंदगी जी सकते थे, इनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस रास्ते को चुना जिससे इनके समाज का भला हो सके, इनके देश का भला हो सके। लोगों को अभी ये जानकर सोचते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो कहते हैं कि इन्होंने तो केवल आरक्षण दिया था, जबकि इन्होंने केवल आरक्षण नहीं दिया था। आरक्षण तो एक महज बहाना है। इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। भारत को संविधान दिया जो भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो संविधान से बढ़कर भारत के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो संविधान बनाया उसी के अनुसार आज भारत की सरकारें चल रही है, भारत का पुलिस तंत्र है, सारा का सारा सिस्टम है वो इनकी बदौलत चल रहा है।
तो कहने को तो बहुत कुछ है और कहेंगे भी, लेकिन बीच बीच में मैं चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी और भी व्यक्तियों को वो मौका मिलता रहे ताकि वो भी अपने विचार है वो यहाँ पर प्रकट करें। तो सबसे पहले मैं कान्हाराम जी मास्टर जी से निवेदन करूँगा वो आए और अपने विचार वो व्यक्त करें। हेलो हेलो सबसे पहले मैं आज 14 अप्रैल 2022 के इस बाबा साहब के जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम जय भारत। देखो हमेशा की भांति इस वर्ष भी हम बाबा साहब की 131वीं जयंती आज हम हमारे गांव भानेसरिया में हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और आप अभी सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और आगामी भी हम जिस प्रकार आज का कार्यक्रम मना रहे हैं उसी प्रकार 14 अप्रैल 2023 को आज की भांति इससे अधिक संख्या में यहाँ एकत्रित होकर इस कार्यक्रम और सफल बनाएं ताकि युवा वर्ग है वो उस बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब ने अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, उस विचारों को समझे, पढ़े और हमारे जीवन में उतारेंगे तो हम भी उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारे देश, हमारे समाज आगे होगा, हमारा देश आगे होगा। और इस प्रकार हमारे समाज को अच्छे तरह से हमें शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा एक, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेरनी का दूध का मतलब है कि जो शिक्षा जिसके घर में है, जिस समाज में है, वो अच्छे तरह इस देश का जो सिस्टम है, जो समाज का सिस्टम है उसको समझेंगे। और हम हमारे साथ जिस प्रकार कोई तरह का जो भेदभाव हो रहा है तो उसको हम जरूर नहीं झेलेंगे, उसका विरोध करेंगे। और बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षा है वो हमारा सबसे अच्छा काम है, इसको जो ग्रहण कर लेगा वो अपना भविष्य भी सुधार लेगा, अपना और अपना समाज का। इसलिए बाबा साहब ने बहुत पढ़ाई अपने जीवन में, उसका जीवन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उसके पिताजी थे वो रामजी राव, एक सेना में जो सिपाही थे, उनकी ज़्यादातर आय भी नहीं थी। उन्होंने उसके टाइम में क्या, उसकी बाबा साहब जब मध्य प्रदेश में अपनी माता भीमाबाई की कोख से जन्मा था तो उसके 5 साल ही जन्म थे, उसके माताजी का देहांत हो गया था। तो बाबा साहब तो शुरुआत से ही मतलब संकट में पैदा हुए थे और जीवन में संकट को झेलते हुए उन्होंने ठान लिया था कि हमारा काम एक लक्ष्य है कि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। जय हिंद जय भारत। गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई आपको, आपने सुना भी। जब इनका जन्म हुआ था तो 5 साल में इनकी माँ का निधन हो गया था। अब जो बच्चा 5 साल में जिस समय स्कूल जाने लगा था उस समय इनकी माताजी का देहांत हो जाना इनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। इनके 4 पुत्र थे। पढ़ाई के दौरान हालत ऐसे थे कि इनको पढ़ना ज्यादा जरूरी था, तो उनमें 4 में से 3 है वो बीमारी से मर गए। आज अपन एक भी होना तो भी बड़ा दुख होता है, तो इन्होंने तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए 3-3 बेटों का बलिदान दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, हर कोई दे नहीं सकता। और केवल पढ़ने से ही इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को जब इनका देहांत हुआ, उस समय इनकी दिक्कत ये थी कि ज्यादा देर कुर्सी पर बैठे रहने के कारण इनके पैरों में सूजन आ जाती थी। लेकिन उस दर्द में भी इन्होंने दवाइयाँ ले लेके लोगों के लिए काम किया। किसी के भी मतलब कोई काम होता था तो ये ज्यादा सोचते नहीं थे, तुरंत उसके साथ होकर उसका काम करवाते थे। लेकिन थोड़ी सी निराशा भी इनको जब लगी कि जब इन्हीं के लोग थे ना तो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, लेकिन इनके सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो केवल अपनी जिंदगी में ही रह गए। जैसे इन्होंने किसी को लगाया, नौकरी लगवाया, तो फिर वो केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में रह गया। बाबा साहब चाहते तो खूब बैंक बैलेंस होता है, इनके पास तो केवल बैंक बैलेंस के रूप में थी 50,000 किताबें। जब इनका देहांत हुआ था तो भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी उनके पास, यानी किताबें पढ़ने का शौक था। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। आज तक भी ये
विश्व रिकॉर्ड ये कि किसी के पास 50,000 किताबें नहीं है। 50,000 किताबें होने का मतलब आप समझो, एक दो किताब नहीं, 50,000 किताबें। और जब इनका देहांत हुआ था ना, उस समय 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। उस टाइम जब भारत की जनसंख्या 38 करोड़ या 50 करोड़ मान लो, उस समय इतनी थी। उसमें से अकेले इनके जब इनका देहावसान हुआ था तो अंतिम यात्रा में 6 लाख शामिल हुए थे। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी। दुर्भाग्य ये रहा कि इन्होंने थोड़ी उम्र कम ली। अगर और ज्यादा उम्र लेते तो शायद ये जैसा भारत देखना चाहते थे वैसा हो जाता। सपोर्ट भी इनको नहीं मिला था, बहुत कम मिला था, क्योंकि उस समय भारत में स्वर्ण लोगों का दबदबा था। राजनीति में इन्होंने संघर्ष किया था। शुरुआत में इनको जीतने का मौका भी नहीं मिला था। बाद में किसी भी तरीके से संविधान बनाने की बात आई, तब भारत के जो बड़े बड़े राजनेता थे वो दुनिया के तमाम देशों में घूमने निकले कि भारत का संविधान बनाना है, कैसे बनाना है। सब जगह घूमने के बाद लास्ट में इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जिनसे अपने के मुंशी नाम था शायद उनको, उनसे मिले तो उनको कहा कि भारत का संविधान क्या पूरी दुनिया का संविधान बनाने के लिए आपके पास एक ही व्यक्ति है और वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये संविधान बनाने का मौका इनको इनकी इच्छा से नहीं मिला था, क्योंकि वो तो चाहता नहीं था, मजबूरी थी। क्योंकि दुनिया के तमाम संविधान इन्होंने पढ़ रखे थे। 22 भाषाओं का ज्ञान था इनको, 22 भाषाएं इनको ध्यान में थी। और अपने तो 2-4 में 2-4 आती है, 2 टूटी फूटी आती है। तो इन्होंने केवल पढ़ा और अपन केवल इनको देख देख के बस हर घर में इनकी तस्वीर जरूर है, लेकिन लास्ट में बात वही अटकती है कि इनको पढ़ते बहुत कम। तो अपने को ये संकल्प लेना है कि पढ़ना है अपने को। और कुछ बातें हैं जो मैं बिना माउथ के लोगों अपने को कहनी है, क्योंकि वो बातें मेरे को लग रहा है मारवाड़ी में ज्यादा समझ में आएगी। हिंदी है वो अपने बस की बात नहीं। तो एक दो वक्ताओं के वक्तव्य के बाद अपन वो चर्चा शुरू करेंगे। तो सुरेंद्र, जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि आज बाबा साहब की 131वीं जयंती हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी इंग्लैंड में एक सिपाही थे जिनकी आयु बहुत ही कम थी और उनका परिवार का लालन पोषण वो सही ढंग से नहीं कर पाते थे। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह सेंडी का दूध है जो पिएगा वह दौड़ेगा। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि ताकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि दुखों को पार करते हुए उनमें से सुख को प्राप्त करे और वहां पर सुख का माहौल तैयार करे। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, यही भी मेरी वाणी समाप्त करना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मारवाड़ी मारते क्योंकि मन खाए ऊपर बतावे बता। अब के कद जन्म और मऊ प्रदेश में ध्यान को मऊ के हो, मऊ गांव को ना हो नहीं। और पिताजी है जो सैनिक स्कूल का मैंने पढ़ाएगा, अगर पिताजी सैनिक स्कूल में पढ़ाएगा तो संस्कृत जानोगे। तो गुंजान अपने ब्याह शादी वंजन ब्राह्मण बोलिया करे उसमें बत्ती संस्कृत जाना आता। संस्कृत पढ़ने के लिए भी टाइम दूसरी जाति का लोग संस्कृत पढ़ने को मिलती है। बाई चांस कोई का कान्ना का मैं स्लो पड़ जाता नहीं तो कान तो तेल हुए नहीं, वो कान का मैं डालता ताकि वो जिंदगी में कभी सुनी नहीं सकती। और बोलूं कोई जगह कहते तो नहीं क्या कोई श्लोक उच्चारण कर देते या मान लो ओम नमः शिवाय कह देते सुन लेते ब्राह्मण का ओम नमः शिवाय कह देते जीव काट देते।
आप आज बैठे मैं चाहो जी हम उल्लू ते चाहो जी हम पेरो और तान तो पता ही है कि चाहो जी पेरनो तो अधूर है पहले पैरने देता ने गहनो पहन देता ने कपड़ा पहन देता ने ढंग की जगह खड़ा रहने देता गांव के बारे बार आप बस्ती हालात तो इतना खराब है लारे तो लटका देता है पूंछ उड़ो सो कुछ गले को मैं डांडी ऊपर एक पांग लगा देता बड़ी सी तो पत्तो चाल जाता वो गांव को नीची जाति को आदमी पांग लगा तो दूर दिख जाती है टोकरो लटका था कि वो बच जाए तो ऊंची जाति का आदमी को पत्तो चाल जाए नीची जाति आ रही है तो साइड में हो जाए लारे जो पूंछ लटकाता नहीं क्योंकि मतलब वो होगा वो जुंज आगे चलन जब उसका खोज है नहीं जितना मिट जाए हांडी ही वास्ते की जमीन तो टुकड़ों बनी आ जमीन खाली बाकी है पर नीचली जाती है और नीची जाति को नहीं मैं अब भी कह रही हूँ आगे भी आज भी आपा नीचा बनी आज भी ऊंचा नीचे वो ये जो बड़े बनी सीधी बता दी पढ़ लिया नहीं वो नीचो बनी और पढ़ाई भी दो प्रकार की है एक तो खाली कागजाम पढ़ाई है और एक हकीकत में पढ़ाई है कागजी पढ़ाई भी पढ़ाई को नहीं है अब कहीं पढ़ ले भी पढ़ाई के अनुसार चलेगी उन पे डिग्री है जी को कहता कि मैं नहीं पढ़ी अगर ऊंदरा खावर भी काम में लीक और भी पढ़ाई का मतलब वो है कि हर तरह का बढ़िया विचार हो भी हर कोई आदमी पढ़ने के लिए प्रेरित करे अब आज भी आप कमी है कि आज भी आप सर टाबरन पढ़ने को भेजा जे बाई चांस भेज दिया जो कहीं स्कूल जा रहा है आपको पता टाबर ने पूछा कोनी भाई तन के काम दिए रहे नहीं कदी आप टाबर ने घर बिठा पूछो गला तू बैठ पढ़ा आज चीज तो जद उसी जन थे पढ़ सो जति महिला अगर पढ़ सी नहीं तो ही टाबर पढ़ क्योंकि टाबर के लिए सब पहलो गुरु की माँ हुए माँ कुछ सिखाए सी नहीं तो ही टाबर आगे अब एक तो बड़ी चीज तो है सब बड़ी चीज तो है जब लोग पढ़े डावे बाकी बोलियो पता चल जाएगा पढ़े लिखे एक तो बड़े पढ़े लिखे आदमी के ओछो बोल बोलो ओछो बोलना समझो नहीं मैं भाई किसी में देखूं तो ऊंची जाति का लोग है ना बाकी लड़के का नाम राहुल है नहीं आपके छोरे ने किसी आप बेटा राहुल आपने क्या करा लिया सुनना नीचे तो आपा ही नीचे दूसरों को अंदर पहली तो नीचे आपा ही करा चाहे छोटो और चाहे बड़ो हो फलानी और ढींगड़ती है नहीं ये शब्द लेना को नहीं ये शब्द शुरू से पहले लुगाए हूँ और आदमी का नहीं बन गया अग्रत बचे लाइन के बाद लाइन के हां दो चार ठोका भी कोनी का टोकड़ो जड़ दो चार ने जी के दिन और किए हुए मैं तो ये बड़ा कर दिया मकान तो ये कहता लगा बैठे बात वाशिंग शंकर नाम जी हां अतर गास्ट में देखो सीख लो बोल बच्चों जाने आज गास्ट में देखो नी दादू भाई को भाई दादू भाई साहब खाना में सनियो ऐसे ही आए लाते हैं सनियो राज बस ये गाने सुन कर तो हाथ छुड़ा कोई भी बच्चा नहीं भी आए सिखाओ छोटा बच्चा है नहीं छोटा बच्चा भी आपस में बच्चा नहीं भी आए सिखाओ स्कूल में टाबर है कि वो बोले नहीं आई कैसे भाई सुरेंद्र करे एक नंबर बात तो पढ़ाई वाली सभी घर आवे घर भाई बच्चा पर ध्यान सीधी सी बात बच्चा पढ़ाओ अब उसके तो कोशिश भी कर से बात सोच रहे हैं तो थोड़ा सहयोग करे और बात से मैंने एक दो जगह पढ़े लिखे है जगह खरीदे अब ज्यादा नहीं पढ़ा 1 3 या 1 5 तक का जगह टाबर है बन मान ली एक जगह था और जोड़ बाकी गुणा भाग हिंदी किताब पढ़नी अंग्रेजी किताब पढ़नी ये चीज़ें अगर आप पढ़ा दे अब सब टापर नाम लागे वो टापर अब टापर हो गए 5 टापर नाम गजड़े पचापा के टापर रहेंगे वो स्कूल जाना आवेगा ये वास्ते कोशिश करते हैं हो सके वो भी कोनी वो भी जाओ जानो का पीटे चिकन मार बोला नी को ओके दूसरो सब अपन हो जा शरीर में सेंड कर रहे नशो गारंटी है कोई भी समाज में अगर लारा लेना नहीं तो भी नशो पकड़ा और अपने समाज में सब ज्यादा आदत नशे की दुर्गा या पूड़िया बन जाती
एक लुगाई मैंने याद करना पूड़िया कौन खाती आज को एक आदि को गिनती सुनती बच जात बात अलग और शुरू कटू ही बोई मन ध्यान शुरू हुई रोटी खा ली 2 दाना खानो पच जावे खानो गोरा की तो बच्चे मारे ही तो बच्चे है आया ही हैं का राती जोगम जैसी बीड़ी है तो कोई राती जोगम बड़े बीड़ा तू नींद को नहीं आवे बीड़ा तू तो ना सोनो कौन सा है तू राती से कम कर दियो नहीं मैं बैठे कोन बाकी मन सो ध्यान तो है तो कम राती के राती से कम कर दियो ये ज्यादा बड़ी बीमारी है दारू ज्यादा मत पिया करो थोड़ी लिया करो अपने का मैंने दारू एकदम देखे नहीं तो पहली क्या है देवता होता है जो अमर हो जाता है अमृत ले अब अपने का अमर होने का तरीका आता है दारू एक छोटी सी एक कवि हो कि मैं एक कविता आज कटी पढ़ी बात सुनाऊं हालांकि मैं बता दूं बीच में कवि का नाम हो राधे श्याम भारती दारू पर एक कविता लिखी वो पहली वो लाइन लिखी माइक में बताओ अब तो पीना बना है सभ्यता संस्कृति दारू यानी अब जब वो आदमी पीवे नहीं आपने भी है बनमेरो उसी ब्याह उसी का बनमेरो ब्याह को मैं पहली दारू इचरा आप सभ्यता अरे खुदा रे अब तो पीना बना है सभ्यता संस्कृति दारू समारोहों की रौनक भव्यता बढ़ाती है दारू यानी कोई भी पार्टी कुछ नहीं बढ़िया टेंट लागे और बट को दारू को एकदम काउंटर लागे तो बड़ जोर की व्यवस्था है प्याज काटेड़ा हार नमकीन अलग पड़ी तरह तरह का ब्रांड सुबह शाम बिन आगाज के जो दारू पी नहीं सकता यानी सुबह शाम तक बिना रुकिया जो आदमी दारू पी नहीं सकता मेरा दावा है कि वो सच्ची जिंदगी जी नहीं सकता ए तो सुबह शाम जो बिना रुके दारू पी नहीं सकता मेरा दावा है कि वो सच्ची जिंदगी जी नहीं सकता अब मारो उदाहरण दूं मैं दारू बंद पीऊं नहीं पर मन कई जन आए कि है तन के ध्यान जिंदगी का मतलब मेरे ध्यान अब आप क्या बात हो की है कि मेरा दावा है कि जो दारू नहीं पी सकता वो सच्ची जिंदगी जी नहीं सकता अगली में लिखे हो कि जो बचपन से पिए यानी जो शुरुआत में लागे नहीं शुरुआत हो गया मतलब 7-8 साल को क्यों घर के मायने देखे दादाजी पिए पापा जी पिए बेटा जी क्यों रोके तो बेटा जी शुरू जो तो जो बचपन से पिए उन पर बुढ़ापा आ नहीं सकता बुढ़ापे में कोई उसे आंख भी दिखला नहीं सकता कि बुढ़ापे में कोई आंख को दिखा सके अब क्यों कौन दिखा सके मिले माया से मुक्ति को समझ गए नहीं कोडो ही नहीं करना मुक्ति है एकदम माया धन को रिपे को नहीं खाली को दारू वाला पता नहीं कटे नो क्या ऊपर लो चौंस दे जीव दे पिया साबो दाणो दे दारू वाला आजा बाकी लेकिन माया नहीं लगता मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में बुढ़ापा आए ही क्या जब टिकट कट जाता है जवानी में अब मैं क्यों नहीं बुढ़ापा को यहाँ को दिखा सके बुढ़ापा आओ ही को जहाँ दिखाएगी आपा तो जवानी में जाता रहे 50 का माइंड सेट नहीं जो जानता वो जान ले दारू की थ्योरी जगह नहीं ध्यान है कि दारू की है वो जान ले दारू की थ्योरी बिना रोके जो पीता है दारू उसके घर होती नहीं चोरी जो बिना रुक के दारू पिया थी घर चोरी बनी तो की हुआ सोच तो की हुआ चोर आएगा क्या पाएगा झुमका बिछिया और बाली शराबी पागल थोड़ी है जो घर में रखेगा केवल लोटा और थाली झुमका रे बिछिया रे तो कटे ही बनी तो दारू वाला तो कटा मतलब ही जो उड़ी में तो जाती है फिर और भी क्यों बीच में लाई नहीं क्योंकि घरों से तो निकल शराबी पीने के लिए ठेका निकल तो कते नोट कर लिया आराम ही देर जैसे पांच ठेके गए ठेका निकल ही नहीं जरा बब्बर शेर बनी जानता है एकदम बिल्ली बन जाए मिनकी क्या निकल पांच निकल पूरा बब्बर शेर बन
लोग ऊपर शेर भी नहीं, लोग अंदर भी लगे शेर आ रहे और मार दिया देख जाने जब मैं यहाँ से बंदा कोई मार तो लगा मैं कोई बेड़ा मारे तो वो खोप हुए। लास्ट में वो लिखे है मतलब सब ने सुननी है, ध्यान भी लगाना है कि ये मेहनत कस मेरे भाई, मेहनत कस का मतलब आप बड़ो मेहनत करा 300 रुपया कमाने के लिए पूरा 8 घंटा एकदम पसीना भरी धूप के मेहनत कस मेरे भाई गलत करता है पीता है, यानी बहुत गलत करेगा तू पीवे। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो सिर्फ दारू पीते हैं। कुछ इसका खून पीने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग जगह लोग दारू पीवे तो भी खून पिए तो दारू पीना केवल कौन के पिए दारू पिए बिन कोई मतलब अभी खून के चक्कर में फेंक के मगर भाई कमाई गाड़ी को तू क्यों लुटाता है, यानी मेहनत की कमाई तू क्यों दारू पे लुटाता है। जिसकी जेब में गर्म है, जिसकी जेब गर्म है वो पिए उनको सुहाता है, जगह पीसा है वो अगर से दारू पिए नहीं तो बिना चीज सुहा। अब आप 300 रुपया कमावा 100-150 की दारू सलाद नमकीन पूरी कर दिया देना अब आगे रुक जरा तो सोचिए तो क्या कर रहा है, यानी जो पीने वाले हैं उनके लिए क्या अभाग्य को तो आपने सीधी बात है जगह के भाग में की बोली को अभाग्य कि अभाग्य रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू। एक तो किस्मत नहीं मारा मतलब कि आपका जन्म ही यहाँ अगले घर में लिया जगह घर के में न तो शिक्षा है न रुपये है, तो एक तो आपने किस्मत यहाँ एक तो किस्मत ने मारा और ऊपर से तो पी कर मर रहा है, तो किस्मत तो पहले ही मरेगा और फिर पी मर रहे। कमाई पी के लिख मत तू अपनी बर्बादी, यानी आप कमाई कर और फिर पीछे तो आपने बर्बादी लिख दे, तो कमाई पी के लिख मत तू अपनी बर्बादी का किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में हिस्सा। कोई दारू पी रहे भी कह दिया तो दारू क्या पी रहे पहले शब्द हो कि तू दे तू रुपया दे का तो मन कड़ा गिरायो कोनी मैं आज मान लो कमाऊँ तो ये तो मतलब आ कोनी का मैं कमाऊँ तो खाली मारा ही बे सब है, हमारे माँ बाप का भी हमारे भाया का भी हमारे समाज का सब है, खाली ओ कोनी अगर मैं कमाऊंगा मैं दूर दशों में जाएंगे पेड़ में शीर है क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में हिस्सा। थकन में पी यानी थकेड़ो है, थकन में पी थोड़ी पी कर तू जी जाए, यानी थकेड़ो है तू पी ली चलो मान ली कि पीना जी क्यों, मगर ऐसी कभी मत पी कि ये खुद ही तुझको पी जाए, यानी अति कदई नहीं पीनी कि दारू इतनी पी जाए। और आपने समाज के साथ आज की जगह पंक्ति में सारी बातें लिखी है कि आपने एक नंबर बात तो आई है कि सब बड़ो आपने दुश्मन है दारू, तो मारो तो ये कहना है कि जगह बाहर त्योहार ले नहीं बे आज नहीं है कि देख अब नहीं दुकान में ला रहे 2-3 बार क्यों मुझे बैठ जाओ थोड़ी सी देर बैठ जाओ 2-4 बात होते ना बात में लुगाए जगह पूड़िया खाए वे पूड़िया मत खाओ और छोरे आई का मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभास के छोरे को पता है छोरे पूड़िया कौन खा आपने बात की छोरे देती है लगभग आए तो पूड़िया कौन खा तो मान ने रेनी टाइम फटकारती दिया क्यों मावार पुड़िया काशी ने मैं तो आप बेटी बेटन केस कर तू पुड़िया मत करना आज मैं दीन लाने ऊपर केस कर बे पछतावले तो खावेगी ये आज तो उसके रोटी यही बच्ची चिंता मत करो नुकसान बहुत गुना पुड़िया दारू और भी जो मान लो कोई भी है जो मान लो थोड़ा बहुत कभी लेवा पार्टी साइड बैठे हैं तो वो भी आज तो नशा मुक्ति वाली बात नशो अगर मुक्त हो जैसी तो आपने पढ़ाई आड़ा सब सारा का सारा काम और थोड़ी बहुत कभी आप भी सोना मावजे मान लो मैं हूँ अब मैं बटे हुए मान लो बात में जाऊँ एक तो कोई भी सिंगल आदमी ने आज तक आप केस के हैं कि तू बड़े पत्ते खेला बट बैठो कोई है तो मैंने बता सके तू भाई पत्ते में बैठो तू पत्ते खेले बंद सिस्टम होगा 60 में 8 तक बराबर हुए ने बन बोलने को ज्ञान व्यापक के बोलना के कोई मतलब नहीं आई शिक्षा नहीं तो सब पहली बात है कि पत्ते खेले नहीं घरा का तो नुकसान हो गया पत्ते मत खेलो उनको बैठे रे पत्ते खेलो नहीं बत्ते टाइम पे मत घरे बूढ़ा मां बाप भाई बहन बैठे आपने समाज में 100 बुढ़ी आप भी मोटरसाइकिल आपने घरे कोई नहीं बैठे सब भागे थोड़ा सा टाइम फ्री से जगह जा रही है वो क्या मेडी पर मोटरसाइकिल एरिया से
बुढ़ा आदमी बढ़िया सज्जन पुरुष होने जगह क्या किताबों ज्यादा ये की है। अब दादाजी ने समझ लो एक बहुत बड़ी पुस्तकालय क्यों आज जिंदगी 70-75 साल आज जिंदगी में लिया है सीखे है अपन आगे ज्ञान की ज्ञान को आज जरूर उसका अपन पढ़ाई को ज्ञान लो लेकिन जिंदगी में और भी तो चीज़ें हैं ये चाल लो कि फिर बैठ लो उन आदमी से अपन आदमी की फर्क नहीं आज के टाइम में आपका कोई बड़ा बोल गया और फिर वो अपन कभी बता देता फट दे भी चालू हो जाए अब आप कंडा बोली तो रंजिश भी तो उसके अब बार पाली का मान लो जितेंद्र ने वो जतन केवल मुझे ही भी मुझे राग तो बड़ देर राग तो जन के तू राग कौन से कह और मुझे राग तो एकदम चिन्ह ठोकर चाल तो गांव बीचों हत्या कर दी रास्ते में नाइट का मैं एक लो आ रही हो मार दी ये चीज की भी सावधानी रखो। दूसरी मोटरसाइकिल आदि भी बड़ी खतरनाक कहानी आपने पास का टापर है जो बड़ा उठ रहा था मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा जरूरी बनी है। मोटरसाइकिल आपकी चाल है बस सही चाल है नहीं बाबा ज्यादा जरूरी है घणो जल्दी और भी ध्यान रखो। हमें बात कह रहे जब मैं 2-4 मतलब सामने तो कोई कौन गया लेकिन पीठ बचा जाओ वो नौकरी लागी लोग मंडा गए हकीकत बात है नौकरी को 1% दिल का सारी बात किया तो गवर्नमेंट ये चीज को जरूर है कि मैं नसो बोल दूं अब नसो करे नहीं जो मन के भी कौन सके अब गवर्नमेंट पानी है लगे कि बे सोचे कि मां के सागे बैठ के अरे कणाई बैग से मार सागे लगा है जना तुम्हारे गवर्नमेंट को नहीं और मैं पीछे दूर जाऊं जना पानी लगा कि गवर्नमेंट नौकरी वाला कतई गवर्नमेंट को कहीं कोई नौकरी वाले क्या गवर्नमेंट है बेचारे मिले तो चलो ठीक है वो भाई आपको गुजारो बढ़िया तरीके से करे गवर्नमेंट क्या कोई नहीं है गवर्नमेंट तो वो है जो क्यों बतला ले हाँ वो सामने नहीं देकर सीधो जा वो गवर्नमेंट के कदे आराम प्रेम कोई बतला से नहीं तो एक कोई 5 बार ये देखो अपनी आदत है इंसान की कमी निकाले हमने आप रहे सोरा भी कह रहा कि भाई आगे कहीं वहाँ कोई सहयोग कौन करे तो सहयोग इसे ही कर बाबा साहब की अगर मन सहयोग करता नहीं हमें कोई सहयोग मिल जाता नहीं तो बहुत कुछ कर जाता आप एक बार लिखो पुनः पे यो एक महीना लिखो अपन 2 वोट का अधिकार है आप 2 वोट देता और 2 वोट अगर घुसता नहीं तो आज आप क्योंकि आप एक ही वोट की कीमत हो सको 2 वोट आए अपन वोट तो देता 1 वोट और अपन 2 वोट देने का अधिकार तो 2 वोट देने का अधिकार हो तो एक तो अपन मतलब 2 काट तो बिन चुन लेता और एक आप तो अपन उनका 2 देता आग लो जो वोट लेता नहीं वो आप मतलब लाड़ पर बीटे गांधी जी कई लोगों में दबाव पड़े तो वापस मतलब झुकना पड़े फिर भी बहुत बढ़िया है कि आरक्षण दिया पर आरक्षण को आप फायदा उठा दिक्कत है फायदे क्यों आप पढ़ाएंगे आज भी अपन बास में बहुत ही कम मनी दिख रहा है को 5 साल छोरा है जगह पढ़ रहे बाकी पढ़ाई लाइन दूर हो गया नहीं पूछो होशियार छोरा बचे और छोरा तो और तक कोई शुरू करी कोई अब आने 3-4 साल का मैंने एक आधी नौकरी लागे जब तो जाना चाहिए छोरा भी है लाइन के ऊपर कहीं बात लेकिन बीच के मैंने एकदम शिक्षा निकाल जो एकदम नहीं ले छोरन 5 रुपये पेन वाला तो कौन दे कोई बंद अरे एक तो कहानी मारे लिए भी मार सके हुई तो मैं जो हल्दी जाऊँ नहीं भाई 100 रुपया तो नौकर लाग गयो क्यों भाई अब तो तू लाग गयो नहीं तो मैं लाग गयो तो तू मन कहना 5 रुपया दिया कि पेन ताकि पेन है भाई आदमी तो कोई बनी बेटा ताकि कोई चीज आप करते पूछा पढ़ाई को तो गारंटी होगी नहीं बन पूछा कभी तो पढ़ा है कि कहीं तो बढ़ रहे तो क्या चल रहा है तैयारी अब किसी नौकरी को दे पूछा कि आपका कौन पूछा आप तो बग पड़े नहीं जब वो फलानी वही है करे वो दूसरा वो फलानो वही है बस आ बताओ आप अपनी बात ढक्का को नहीं आप ने फैलावा है छोड़ी सही 2-4 बातें हैं सब ने एक तो पढ़ने को मौका दो और पढ़ाओ घर टाबरा पर जाएंगे मोबाइल टाबर तो बहुत कम और टाबर बाहर जाए बिना मतलब अब शाम होता है रोटी खाता है बाहर जाए 11 बजे बेटा 2 मिनट जावन टाबर अगर 11 बजे घर आओ तो वो 11 बजे की मतलब हो गया भाई बात है कि ध्यान देवता बनाते खुद देवता को नहीं आप मैं तने को पहली भी आज भी है कि आदत है बाबा साहब मानिया दीदी की को दे दे खुद नहीं चिन्नी दिन बहुत रास्ता दे दियो भी रास्ता चालो
जग